अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, लेकिन अफसोस इस बात की है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी बहुत से लोग योग को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए, योग को अपने जीवन में उतार नहीं पाए। और यह वर्ष भी बीत जाएगा और आने वाला वर्ष भी बहुत से लोगों के लिए बीत जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने योग को अपने जीवन में आत्मसात किया है, जिन लोगों ने अपने जीवन में योग को उतारा है, वे लोग बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आज का दिन महज एक रस्म अदा करने के लिए नहीं, योग जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है। ऐसा नहीं है कि बस हमने एक दिन योग किया और उसके बाद हम उसके परिणाम की उम्मीद करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको योग के लिए समय देना होगा, मेहनत करना होगा, आपको अपना कुर्बान देना होगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। किस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा? आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा, आपको सुबह की नींद मारनी होगी। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। कहा गया है ना, जो घिसता है तो वही चमकता है। तो अगर आप नियमित रूप से योग करें तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा होगा। लेकिन आप करके तो देखिए, आप जिस दिन से करना शुरू कर देंगे आपको योग का फायदा उसी दिन से हो जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने योग की खोज कोई ऐसे ही थोड़ी नहीं कर दी, उनकी बात में दम। और आप निश्चित रूप से योग करके देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 24 घंटे में से मात्र आधे घंटे का समय आप अपने शरीर को दीजिए, आप अपने जीवन को दीजिए, आप योग के लिए निकालिए और आप देख लीजिए कि आप दवा से और बीमारी दोनों से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी। आप योग करके तो देखिए। अब इतना ही नहीं है, केवल आप योग के माध्यम से दवाओं से और बीमारियों से ही मुक्त नहीं पाएंगे, बल्कि आपका मन और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन सुंदर रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। और मन में जब अच्छे विचार आएंगे तो क्या होगा? तब आप अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे, और जब आप अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे तो बुराइयां अपने आप कम होती जाएंगी। तो योग से हमारी सोच भी बदलती है। योग जो है हमारी सोच को भी सुंदर बनाता है। तो योग के जो प्रणेता थे महर्षि पतंजलि, उन्होंने यही तो कहा है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और गीता में कितनी सुंदर बात कही गई। गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कार्य की कुशलता ही योग। अब योग से कितना फायदा होता है, इसको एम्स के चिकित्सा अधिकारियों ने, एम्स के डॉक्टरों ने, नई दिल्ली के डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया। 160 पेशेंट को जो कि डिप्रेशन के शिकार थे, अवसाद जिसे आप कह लीजिए, अवसाद, कुंठा, तनाव, उसके जो पेशेंट थे करीब 160 पेशेंट, उनको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, 80-80 के 2 ग्रुप में बांट दिया। और एक ग्रुप को 80 लोगों को केवल दवाइयाँ दी गई, और दूसरे ग्रुप में जो 80 लोग थे, उसमें भी 80 लोग थे, उनको दवाइयों के साथ साथ उनसे योगासन कराया गया, प्राणायाम कराया गया, तरह तरह के आसन कराए गए। और एक निश्चित दिन पर, निश्चित समय पर, मतलब 50 दिन का समय दिया गया। जिनको योग कराया गया, आसन कराया गया, योगी क्रियाएँ की गई। 50 दिन के बाद जब उसका रिजल्ट निकला, जो शोध में आया, उसमें यह पाया गया कि जो 80 पेशेंट थे जो केवल दवाइयों पर निर्भर थे, जिनको केवल दवाइयाँ दी गई, उनके अंदर महज 29% का सुधार हुआ। और जिनको दवाइयों के साथ साथ
जिन लोगों को योग भी कराया गया, आसन और प्राणायाम कराए गए, उनके अंदर 60% सुधार हुआ। मतलब जस्ट दुगना सुधार हुआ योग से। मतलब ये एक तरह से योग का जो है चमत्कार है, योग का फायदा है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर से एक हार्मोन, एक रसायन निकलता है, कार्टिसोल हार्मोन। इस हार्मोन के रिसाव के चलते व्यक्ति में हार्ट की समस्या, मतलब उसके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है कार्टिसोल हार्मोन्स के चलते। और इसके अलावा तनाव के चलते व्यक्ति में बीपी की समस्या बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की। ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये हार्ट की और बीपी की, ये दोनों बीमारियों में योग को ये माना गया है कि योग से इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा तरह तरह की और बीमारियां हैं। हार्ट अटैक की जो संभावना इस समय बढ़ती जा रही है और बीपी के मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुगर से परेशान हैं, तनाव चिंता कुंठा से परेशान हैं। तो इन सब में योग का अपना एक महत्व है। लेकिन आप योग करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना फ़ायदा होता है योग से। और यह जान लीजिए कि आज का जो हमारा जीवन है वह बहुत ही जटिल जीवन है। हर आदमी भौतिकता की भागदौड़ में सुबह से देर रात तक काम कर रहा है, और इतना काम करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं। बहुत से व्यक्ति तरह तरह की मानसिक परेशानियों से परेशान है। आज का समय देख लीजिए, हर व्यक्ति में तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की कुंठा, तरह तरह की परेशानियां, इन सब में जीवन व्यतीत कर रहा है। और केवल वही नहीं, आप जेलों में भी देख लीजिए, जेल की ऊंची चौहान दीवारियों के भीतर बहुत से ऐसे बंदी हैं, हम समझते हैं यहाँ पे 10 साल से 12 साल से, कोई वर्षों से बंद है तो कोई महीनों से बंद है। तो किसी की मुलाकात नहीं आ रही, किसी की जमानत हो गई है तो जमानत भराने वाला नहीं है, किसी के पास अच्छे वकील नहीं है, किसी की रिहाई नहीं आ रही है। तो तरह तरह की परेशानियों में बंदी लोग भी परेशान हैं। आप लोग परेशान हैं ना, जिनकी रिहाई नहीं आ रही है, जिनकी जमानत हो गई है, जिनके पास वकील नहीं है। तो इन सब परेशानियों के चलते, इन सब तनावों के चलते, कुंठा के चलते, अवसाद के चलते कुछ लोग जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए, तरह तरह के कुंठा, तनाव और अवसाद से बचने के लिए योग को सबसे सुंदर और कारगर माध्यम बताया गया है। लेकिन फिर भी लोग योग को नहीं करते। वो दुर्योधन ने कहा है ना महाभारत में कि जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्म नच में निवृत्ति। वही हाल योग के बारे में है। हर व्यक्ति को योग के बारे में पता है कि उसके फायदे होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति योग नहीं करना चाहता। और आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसमें जोश का बिल्कुल अभाव हो गया है, वो योग करना ही नहीं चाहते। सुबह 8 बजे 9 बजे हमारी युवा पीढ़ी सो करके उठेगी तो बताइए क्या वो योग करेंगे? क्या उनके अंदर इस तरह का जोश रहेगा योग करने का? आप लोग खुद सोचिए, हमारे सामने ज़्यादातर युवा पीढ़ी के लोग जब 8 बजे 9 बजे लोग सो करके उठेंगे, चाहे यहाँ चाहे घर कहीं, तो क्या उनके अंदर जोश रहेगा योग करने के लिए? नहीं रहेगा जोश। और लेकिन एक एक दिन उनका जीवन बीतता जा रहा है, योग के बिना उनका एक एक दिन जीवन बीतता जा रहा है। जितने हमारे जवान लोग हैं, जितने हमारे युवा लोग, फिर भी उनके अंदर ये उत्साह नहीं आ रहा है कि हम योग करें, योग के प्रति कितना जागरूक किया जा रहा है। तो हम इतना ही बताना चाहते हैं, अपनी बात समाप्त करने से पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज़ को अपने मन में बसा लीजिए। कहा गया है ना, अगर सेहत है तो कुछ भी ना होकर के आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर सेहत नहीं है
तो आपके पास बहुत कुछ होकर के भी आपके पास कुछ भी नहीं। कहा गया है सबसे सुखी निरोगी काया। धन्यवाद।